the office bearers and patrons of Shikhar, the other respectables who have come here today, ladies and gentlemen. जब हम आज से लगभग 4 साल पहले शिखर से जुड़े, आदित्य भाई से और नदीम जी से और अनंत से, ये लोग हम जब पहला संपर्क हुआ, मैं ONGC में था और वहाँ पे जो ये पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो जामिया की थी उसकी फंडिंग की बात हुई, तो हमें ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के सोशल इनिशिएटिव्स में हमारा काफी लगाव रहा है। और देखिए इत्तेफाक ऐसा रहा कि इधर हमने सैंक्शन किया और उधर ONGC से हम वापस दिल्ली पुलिस लौट गए और वहीं पे जॉइंट CP सदर्न रेंज बन गए। तो लिहाजा ये शिखर से जुड़ाव और ज्यादा जुड़ गया, चाहे उम्दा अकेडमी हो, चाहे इनके बाकी इंडेवर्स हो। और जो मुझे एक अच्छा लगा कि उस इलाके में जहां पे देश विदेश की एक सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी है, वहां के इलाके के बच्चों के लिए और खासतौर पे बच्चियों के लिए ये NGO शिखर NGO कुछ काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करके हमें बेहद खुशी हुई। मैं कई बार उन बच्चियों के बीच में गया और इंटरेक्शन किया। जब भी मैं फील्ड विजिट पे जाता था तो इंटरेक्शन करता था। और उसके बाद इसी परंपरा को RK पुरम में खोला गया। RK पुरम में इसी तरह की पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी बनी और उसके बाद अब ये ओखला मेट्रो की बनी और इसमें फिर गेल ने भी सपोर्ट किया, BSES ने भी सपोर्ट किया और इस तरह ये सफर आगे बढ़ता गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे जो इस मुहिम को जो आगे चला रहे हैं और बाकी जो कंपनियां, जो इंडिविजुअल, जैसे RK गुप्ता जी की बात की, जो इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनका और इनका बेटा जो विदेश से लौटा, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये 1.5 साल प्लस कोरोना में चला गया और उस समय हम लोग ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये और ज्यादा बनेगा और मैं अभी 15-20 मिनट पहले आया, मैं अभी चला भी जाऊंगा कहीं, मेरी और मशरूफियत है। लेकिन बच्चियों का जो मैंने प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो मैं मानता हूँ जो एक बच्चियों का कॉन्फिडेंस देखा, मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा, वो बहुत जरूरी है। आप लोग मेरी बात मार्क करके रखिएगा, जो बच्चे यहाँ पे हैं, कि 3 ही चीजें आपको आगे जो है काम आगे बढ़ाएंगी। एक आपका जो हुनर है, जो स्किल कहा जाता है, एक आपकी तालीम है जिसको शिक्षा का आप लोग जो कह रहे थे, और तीसरा आपका वैल्यू सिस्टम है। ये 3 चीजें अगर आपकी इंटैक्ट रहेंगी, वैल्यू सिस्टम अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास की सोसाइटी से मिलता है, और जो आपका तालीम है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, फॉर्मल एजुकेशन कर सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन कीजिए, नहीं कर पाए किसी परिस्थितिवश तो इनफॉर्मल एजुकेशन कीजिए, लेकिन जिंदगी में लगातार पढ़ते रहिए। और तीसरी चीज की हुनर सीखते रहिए। कहीं पे भी कोई भी स्किल एक आपकी ऐसी हो जो स्किल आपको दूसरों से अलग करवा सके। तो अगर ये 3 चीजें आपको किसी और से अलग बनाती हैं तो आप निसंदेह, जरूरी नहीं है कि कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो या कोई और सिविल सर्वेंट हो, अगर आप अपने क्षेत्र में जहां पे भी रहेंगी या बच्चे जहां पे भी रहेंगे वो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे और बहुत अच्छी तरह जाएंगे। और फिर जो आपकी जो अपनी जो 3 चीजें होती हैं वो होती हैं मेहनत, ईमानदारी और दूसरों को साथ लेके चलना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप मेहनत करें, आप ईमानदारी से अपना काम करें और आप दूसरों को, जो टीम स्पिरिट कहा जाता है, कि दूसरों को साथ लेके चल सकें, क्योंकि कोई भी एक चीज आप अकेले नहीं कर सकते।
आपको लोगों को जोड़ने की जरूरत है, चाहे आप सरकार में जाएं चाहे आप प्राइवेट में जाएं। आपका ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आप सबको साथ लेके चल पाते हैं या नहीं, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। और बहुत मुझे अच्छा प्रोग्राम लगा। और इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं शुक्रगुजार हूं आप टीम शिखर का कि इन्होंने आज मुझे बुलाया। हालांकि मैं कम समय यहाँ रह पाया, लेकिन जितना भी देखा मैंने ये पाया कि इस 20 साल में एक बहुत बड़ा मुकाम शिखर एनजीओ ने हासिल किया है। और मैं ये चाहूँगा कि वो और ऊंचाइयों को छुएं, और जहाँ पे भी हमारी मदद की जरूरत हो हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर आपका 1 मिनट लेना चाहिए।